इसलिए भगवान की कथा सुनना चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए। कोई भी सत्कर्म करो उसको भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। बिना भगवान के अर्पण करे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। और भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब परीक्षित जी महाराज सृष्टि के विषय में प्रश्न करेंगे कि भगवान इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बनाते हैं। हम लोग घर मकान बनाते हैं तो ईंट पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सरिया ले आएंगे, सीमेंट ले आएंगे। भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया, ये सब कहाँ से ले आए मटेरियल? ये स्वयं भगवान ही बने हुए। दो प्रकार की सृष्टि है, सर्ग और विसर्ग। ये सोना और सोने के आभूषण बने, लेकिन किसी भी आभूषण को देखो है तो वो सोना ही। आप कान के कुंडल देखो, आपके नज़र में वो कुंडल हैं लेकिन है तो सोना। इसी तरह सोना है हर जगह। ऐसे ही परमात्मा ये सारा संसार को बनाने वाले भी हैं और बनने वाले हैं। तो मकड़ी का उदाहरण देते हैं। जैसे मकड़ी जाला लगाती है, आप देखा होगा, तो अपने रार से जाला निकालती है, वो पूरा जाला लगा देगी, वो अपने अंदर ही पूरा समेट लेती है पूरा। इसी तरह भगवान स्वयं बनने वाले हैं और भगवान ही बनाने वाले हैं। भगवान ही उपादान कारण है, भगवान ही निमित्त कारण है। भगवान ने सृष्टि प्रारंभ करी। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने चिंतन किया हमारा प्रकट करने वाला कौन है। तो ब्रह्मा जी नीचे उस कमल की डंडी के माध्यम से नीचे चले गए। कई हजार वर्ष तक नीचे गए ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आई क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ज़्यादा नीचे चले गए तो फिर आ नहीं पाएंगे ऊपर आसन पर। तो ब्रह्मा जी घबरा के फिर वापस आ गए। तो ब्रह्मा जी बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। उस समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में भगवान ने उनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और भागवत जी सुनाई। भागवत की 4 श्लोक ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। सबसे पहले ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया और नारद जी ने अपने भगवान वेदव्यास जी को दिया। भगवान वेदव्यास जी ने ही भागवत के 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वो कर दिया, विस्तार कर दिया उसका। और वही व्यास जी ने जाकर श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत के 10 लक्षण हैं। अत सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूर्त्या मनमंत्रेशान कथा निरोध मुक्ति आश्रया। विसर्ग, सर्ग, स्थान, उति, मनमंत्र, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 तत्वों का भागवत में, पूरे भागवत में वर्णन है। और श्रोता वक्ता का अधिकार का लक्षण बताया गया है। तृतीय से 10 का वर्णन किया गया है। भगवान के द्वारा रची हुई सृष्टि ब्रह्मा प्रकट करे हैं, लेकिन ब्रह्मा ने फिर आगे सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई है, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 ऋषियों को प्रकट किया है। उनसे कहा तुम सृष्टि रचाओ, सनत कुमारों से। तो उन्होंने कहा महाराज हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। बताओ भजन में इतना आनंद आता, सृष्टि क्यों नहीं बचाओ? ब्याह शादी नहीं करी उन्होंने। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई। यहाँ से एक तेज प्रकाशित प्रकट हुआ, उसका नाम था नील रोहित। तो वो रोने लग गया, मेरा रहने का स्थान बताओ और मुझे काम बताओ। तो भगवान ने कहा तुम रुद्र हो, तुमने जन्म लेते ही तुमने रोना प्रारंभ कर दिया है, हमारी आज्ञा है तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। तो शंकर जी ने ऐसी सृष्टि बनाई कि भूत प्रेत डखा बहुत भूत प्रेतों की बना दी। जो ब्रह्मा जी बनाते हैं तो शंकर जी की सृष्टि उसको खा लेती है पकड़ पकड़ के। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम शांत भाव से बैठ जाओ, तुम सृष्टि के रचयिता नहीं हो, तुम तो हमें संहार के देवता मालूम पड़ते हो। तो बोला कोई बात नहीं, हम संहार के देवता हैं तो हम आराम से बैठ के भजन करेंगे। आज भी बैठे हुए हैं और शिव जी भजन में लगे हुए हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि प्रारंभ करी।
सृष्टि जब रची 10 ऋषियों को प्रकट किया, बाद में ब्रह्मा जी ने एक भाग से स्त्री एक भाग से पुरुष को पैदा किया, मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से ही संसार में मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। उससे पहले मानसिक सृष्टि होती, मन से बना देते थे, मन से संकल्प कर दिया, 10 ऋषियों को पैदा कर दिया। मनु शतरूपा से ही सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी आज्ञा है आप सृष्टि का विस्तार करो। तो उस समय ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे सृष्टि का विस्तार के लिए। तो मनु शतरूपा आए। मनु शतरूपा ने कहा महाराज हम सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन सृष्टि रखी कहाँ जाएगी, धरती तो है ही नहीं है। बोले धरती कहाँ चलेगी? बोले एक असुर ले गया पूरी धरती को उठा करके, उसका नाम है हिरणाश। ये हिरण्यकश्यप का भाई है हिरणाश। पूरी पृथ्वी को ले गया उठा करके। आपने चोर सुने होंगे कोई किसी का सामान उठा ले जाए, लेकिन इतना बड़ा चोर आपने कभी नहीं सुना होगा वो पूरी पृथ्वी को ही उठा कर के ले गया और जा कर के रसातल में उसने छिपा दिया जा कर के, बोला हमारी है। आजकल हम लोग भी नापते हैं पृथ्वी को, बोला ये इनकी है, ये इतनी इतनी है, भाई भाई नापते हैं। तो भगवान को बड़ी हंसी आती है। एक बार नारद जी ने पूछा प्रभु आपको कभी हंसी आती है वैकुंठ में रहते? बोला हाँ 2 बार हंसी आती है। बोला कब? जब 2 भाई आपस में खेत को नापते हैं, बोला इतना तुम्हारा है और इतना हमारा है। बोला इसी जगह को पता नहीं कितने नाप नाप के चले गए, ये जगह किसी की नहीं, धरती किसी की नहीं है। ये धरती जो है ये भगवान की पत्नी है, ये भगवान की है, भगवान की ही रहेगी। हम लोग तो बस यहाँ आए संसार में, तो जब तक हैं तब तक उपयोग करो, उसके बाद में अपने बिस्तर उठाओ और भगवान के घर जाने की तैयारी करो। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज यही प्रश्न एक बार आपके दादा युधिष्ठिर जी ने किया था, और ये प्रश्न सृष्टि के विषय का मैत्रेयी और विदुर जी का संवाद है। बोला मैत्रेयी जी के विदुर जी का संवाद कहाँ हुआ? बोला हरिद्वार में हुआ, गंगा के किनारे। उससे पहले विदुर जी की भेंट उद्धव जी से हुई थी वृंदावन में। वृंदावन में जो ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला है, अब कभी वृंदावन जब जाएं दर्शन करने के लिए तो वहाँ जरूर जाना चाहिए, जहाँ गोपी और उद्धव जी का संवाद हुआ है वहाँ लोग जाते हैं। आजकल वहाँ बाढ़ आई हुई है, पानी भरा हुआ है पूरा। जमुना जी वृंदावन की गलियों में लहर लहर लहरा रही हैं। पूरे वृंदावन में जमुना जी अपना लहर रही हैं। और भक्त वत्सल भगवान की जय। जब उद्धव जी और विदुर जी आपस में मिले, जब कोई संत आपस में मिलते हैं तो उनका हृदय कमल खिल जाता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हर जन से हर जन मिले पुलकत 7 करोड़। 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले। 4 मिले, 2 आँखें तुम्हारी 2 आँखें इधर की मिली, तो क्या हो गई? 4 हो गई। 4 मिले 64 खिले। 32 दांत तुम्हारे और 32 दांत इनके खिल जाते हैं। 20 रहे कर जोर, 10 उंगली आपकी 10 उनकी, दोनों जुड़ जाती हैं। और हृदय से जब मिलते हैं आपस में तो हर जन से हर जन मिलें पुलकत 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम आपके शरीर में होते हैं और 3.5 करोड़ उनके होते हैं, दोनों मिलके 7 करोड़ हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज सतरूपा मनु शतरूपा ने प्रार्थना करी महाराज सृष्टि कहाँ रखी जाएगी? एक हिरणाश पूरी पृथ्वी को लेके चला गया। ये हिरणाश कौन है? पृथ्वी को लेके क्यों चला गया? ये भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। भगवान के कितने पार्षद हैं? हमने बाद में भक्त माल में कथा सुनाई थी। भगवान के 16 पार्षद हैं और अलग अलग दरवाजे पे उनकी ड्यूटी रहती है, कौन से दरवाजे पे खड़े रहते हैं। 2 को तो सब जानते हैं, जय और विजय। तो जय विजय ये भगवान के पार्षद हैं। एक बार भगवान नारायण वैकुंठ में पौड़े हुए थे, लक्ष्मी मैया उनकी सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते इतने में ऋषि मुनि आए, स्तुति करने लगे भगवान की।
भगवान की स्तुति करते हुए ऋषि कहते हैं, प्रभु आप कोमल से भी कोमल हो और कठोर से भी कठोर हो। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में थी, चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा, जो चीज़ कोमल होती है वो कठोर नहीं होती है, और जो कठोर होती है वो कोमल नहीं होती है। ये महात्मा हैं और महात्मा के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। तो संशय हो गया लक्ष्मी के अंदर, लेकिन भगवान नारायण ने कहा, मैं तुम्हारा संशय दूर करूँगा। अपने द्वारपालों से कहा कि तुम आकर के अपना गदा उठाओ और हमारी पीठ पर प्रहार करो। द्वारपाल ने कहा, प्रभु जी क्या हो रहा, बैकुंठ में हम लोग लड़ेंगे तो लोग क्या सोचेंगे बताओ, बैठे बैठे बैकुंठ में आपस में लड़ रहे हैं, सेवक और स्वामी आपस में लड़ें, ये भी ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा, आप हमारी आज्ञा को नहीं मानना, जाओ अपनी ड्यूटी पर जाओ, अपना निर्वाह करो जा करके। अब भगवान ने चिंतन किया, अपनी योग माया का चिंतन किया। भगवान ने जैसे ही योग माया का चिंतन किया और योग माया से कहा कि तुम जाओ, हमारे ही स्वरूप सनकादिक ऋषि ब्रह्मलोक में विराजमान हैं, हमारे चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी मंजरी उसकी गंध लेकर के आप जाइए और सनकादिक के नास का विरह के मारे से उनके हृदय में जा कर के हमारी तरफ खींच के ले आओ उनको। जैसे ही वहाँ से योग माया गई, सनकादिक ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे भगवान का। इतने में उनको आंख खोल के देखी, बोली ये इतनी दिव्य खुशबू कहाँ से आई, ये लग रहा भगवान की चढ़ी हुई चरणों की मंजरी तुलसी की जो खुशबू आई है, जरूर भगवान हमें याद कर रहे हैं, ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं। तुरंत उन्होंने ब्रह्मलोक छोड़ के बैकुंठ की सैर करना प्रारंभ कर दिया। बैकुंठ में जब आए, इधर द्वारपाल से कह दिया कि किसी को अंदर मत आने देना। द्वारपाल वहाँ खड़े थे भाई, तो जैसे वो आए तो उन्होंने बेंत लगा दिया, बीच में रोक दिया, तो तुम कहाँ घुसे चले जा रहे हो आप। तो उन्होंने जब रोका तो द्वारपाल जय विजय को रोक दिया। तो द्वारपाल ने कहा, महाराज आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते हो। सनकादिक ने कहा, महाराज स्वामी तुम्हारे आदर देते हैं, तुम करते अपमाना, 3 जन्म तक असुर बनोगे, द्विज के वचन प्रमाना, तुम 3 जन्म के लिए असुर योनि में चले जाओ, तुम यहाँ बैकुंठ में रहने लायक नहीं है, तुम बताओ महात्मा का अपराध करते हो, जाओ। तो 3 जन्म के लिए श्राप दिया, तुम असुर योनि में चले जाओ। जब इतनी खटपट हो गई, श्रापा स्वरूपी हो गई, तब योग माया ने जाके भगवान को संदेश पहुंचाया, प्रभु अब आप जाओ, अब आपका काम बचा हुआ है। तो भगवान आए, भगवान ने कहा, सनकादिक से जाकर प्रणाम किया, महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारे सेवक ने आपका अपराध किया है। तो सेवक का अपराध स्वामी को भी लगता है, इसलिए आप हमें भी श्राप दे दो। इतने में जब दर्शन जब किए भगवान के, तो सनकादिक की बुद्धि ठीक हो गई। उन्होंने कहा, महाराज बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई। तो भगवान ने कहा, जी मेरी इच्छा से हुआ है, मुझे भी श्राप दो। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम 3 जन्म के लिए असुर बनोगे, हम तुम्हारे लिए 4 जन्म लेकर के आएंगे। तो पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में जा करके सुष्पाल और दंतवक्त्र बने जा करके। भगवान ने 4 अवतार लेकर के इस भूमि पर आए हैं। अगर वो वहीं गधा मार देते तो इतना आके यहाँ इतना युद्ध नहीं करने पाता। देखो ना रावण कैसे युद्ध करता भगवान से, हैं तो भगवान के सेवक ही, राम जी के सेवक तो हैं, रावण द्वारपाल है, लेकिन यहाँ आसुरी भाव से भावित है, इसलिए हाँ वो लड़ रहा है। तो आज भगवान ने कहा हम 4 जन्म के लिए इस प्रकार से दोनों की वो बन गई। अब उनके लिए माता पिता चाहिए, 3 जन्म की भूमिका बन गई। आई प्रकार पार्षद प्रगटे त्रय, प्रभु प्रगटे 4 बार। एक दिन दिति संध्या समय अपने पति कश्यप से गर्भधान करने के लिए अनुरोध करने लगी कि हमें शाम के गर्भधान करने हैं। कश्यप जी ने समझाया, देवी संध्या समय है, सूर्यास्त हो चुका है, इस समय गर्भधान नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर अपने वाहन वृषभ पर बैठ करके दुनियादारी को घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं।
ये संध्या समय 4 काम नहीं करना चाहिए। हमारे भोले बाबा बैठ के घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। जो भजन में लगा रहता है उसको तो आशीर्वाद देते हैं, जो खाने पीने में लगा रहता है उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। संध्या समय खाना नहीं चाहिए। और भोले बाबा नित्य आते घूमते रहते हैं। एक जगह भोले बाबा बैठे हुए थे बैल पे, माता पार्वती भी साथ में थी। घूमते घूमते 2 टीले दिखाई दिए पर्वत से, मिट्टी के टीले। तो भोले बाबा ने उतर कर उन टीलों को जाकर प्रणाम किया। तो पार्वती ने पूछी, हे देवादिदेव महादेव, यहाँ कोई महात्मा ऋषि दिखाई नहीं दे रहा है, कोई देव दिखाई नहीं दे रहा है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं यहाँ? तब भगवान शिव ने कहा, देवी ये सामने वाला पर्वत है, इस पर्वत पर 10,000 वर्ष पहले एक महात्मा तपस्या करते थे। और इधर वाला पर्वत है, इस पर्वत पर 10,000 वर्ष बाद एक महात्मा तपस्या करेंगे, इसलिए हम दोनों को यहाँ प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव घूमते रहते हैं। संध्या समय 4 काम नहीं करना चाहिए। संध्या काले तो संप्राप्ते चतुष्कर्मणि वर्जेत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय तुम विशेषतः। संध्या समय खाना नहीं चाहिए। हम लोग अधिकतर लोग संध्या समय ज़्यादा खाते हैं। आगे पीछे खा लो। जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय तो घर में जोत बत्ती करो, भगवान की आरती उतारो। जो तुम्हारे घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, राम जी हैं, कोई भी हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, जोत जलाना चाहिए घर में। संध्या समय खाना नहीं चाहिए। संध्या समय खाना नहीं चाहिए। संध्या समय सोना नहीं चाहिए। अगर तुम संध्या समय सोओगे तो घर में आई हुई लक्ष्मी वापस चली जाएगी। फिर संध्या समय नहीं सोना चाहिए। अगर संध्या समय ज़्यादा खाओगे तो शरीर में रोग प्राप्त हो जाएंगे, शरीर तुम्हारा रोगी हो जाएगा। और संध्या समय मैथुन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर तुम्हारी संतान होगी वो राक्षस पैदा हो जाएगी। ये काम नहीं करना चाहिए। और संध्या समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पाठ करना चाहिए बैठ करके। इस प्रकार से समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो आज कश्यप जी ने जब गर्भधान किया तो कहा, देवी तुमने हट करके गर्भधान कराया है, जाओ तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे, राक्षस पैदा होंगे। अब दिति घबराई, कहा महाराज ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बोला अब आप हमारी शरण में आए हो तो जाओ, जो तुम्हारा पोता होगा वो भगवान का बड़ा भक्त होगा। प्रहलाद जी विष्णु भगवान का महान भक्त होगा प्रहलाद जी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, करुणामयी सरकार की जय। इस प्रकार से वो जब गर्भ में आए तो गर्भ में जब रहे हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, उस समय संसार में असगुन होने लग गए। जब कोई भगवान गर्भ में आते हैं उस समय शुभ समाचार प्राप्त होता है, और जब कोई असुर आते हैं तो असगुन होने लग जाते हैं, है ना। जा दिन ते हर गर्भ आए, जब भगवान गर्भ में आते हैं तो सारी पूरी प्रकृति मंगलमय हो जाती है, और जब राक्षस आते हैं तो पूरी प्रकृति में हलचल हो जाती है। इस तरह भगवान का आना और असुरों को आना। तो जो बड़ा भाई था हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, अब हिरण्याकश्यप जब जन्म हुआ उसका, उसने कहा पूरी पृथ्वी को उठा लिया। एक दिन नारद जी मिल गए उसको। जब नारद जी मिले तो नारद जी से कहा कि तुम लड़ना भी जानते हो, कीर्तन करना भी जानते हो। नारद जी बोले महाराज हम तो लड़ना बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन लड़ाना बहुत अच्छा जानते हैं। एक बार ऐसा लड़ा देंगे तुम्हारी खुजली हमेशा के लिए शांत करवा देंगे। बोलो कोई बताओ ऐसा लड़ने वाला हो। तो उन्होंने बताया भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से आप बोले विष्णु कहाँ है? अब वो सब जगह विष्णु को खोज रहा है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्वमय विष्णुमय जगत। इतना वो हो गया कि समुद्र में जाता है, गधा लेके पटकता है, बोल विष्णु कहाँ है? विष्णु निकला बाहर, विष्णु कहाँ है? अब विष्णु दिखाई नहीं दे रहे। इधर ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक बरहा सूकर छोटा सा प्रकट हुआ। धीरे धीरे देखते देखते विशाल हो गया। 2 प्रकार के बरहा होते हैं,
एक जंगली होते हैं और एक शहर के अलग होते हैं। शहर वालों के बाहर ऊपर दांत नहीं होते हैं। जंगली होते हैं वो बड़े पवित्र माने जाते हैं। जहाँ वो बैठ जाते हैं उनकी वो मिट्टी वहाँ से लेना चाहिए व्रत के लिए, बहुत पवित्र माने जाते हैं वो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से बड़ा भगवान समुद्र में गए और पृथ्वी को लेकर के आए। ऊपर जो दांत थे उसमें पूरी पृथ्वी को रख लिया। जब पृथ्वी को लेकर के आए उस समय बड़ा भगवान से युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ, भगवान ने गधा से उनका युद्ध किया तो गधा नीचे गिर गई। तो हिरण्याक्ष ने कहा प्रभु आप अपनी गधा उठा लो। तो भगवान ने अपने अंगूठे दबा करके उस गधा को उठा लिया, लेकिन एक तमाचा ऐसा मारा भगवान ने, गधा से नहीं मारा उसको, एक हाथ में उसके तमाचा ऐसा मारा कनपट्टी में, उसके गोविंदाई नमो नमः हो गई। भगवान ने लक्ष्मी को जी दिखाना था कि मैं कितना कठोर हूँ। सबसे ज़्यादा जो कठोर है वो कौन है? गधा। भगवान का वज्र है ना, लेकिन वज्र से भी ज़्यादा कठोर भगवान का हाथ है, जो भगवान अपने हाथ से उसको गोविंदाय नमो नमः कर दे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब 2 मिनट के लिए भगवान नाम कीर्तन करेंगे, उसके बाद में कर्मद ऋषि का देहूति का संवाद उपाख्यान कपिल उपाख्यान श्रवण करेंगे। तीसरे स्कंद में किस प्रकार से आएंगे। 2 मिनट के लिए भगवान का नाम लेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ जीवन जल की भरी गगरिया रीति जाए रे उमरिया बीती जाए रे। सभी लोग ताली बजाते हुए बढ़िया आनंद लेते हुए। उमरिया बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया जीवन जल की भरी गगरिया रीति जाए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे। जीवन का जो सुखद सवेरा जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा बीत गया वो बचपन तेरा। उस सुंदर सपने की फिर उस सुंदर सपने की फिर याद सताए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया बीती जाए आए उमरिया बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे। जीवन की दो पहर जवानी जीवन की दो पहर जवानी
तेरी मस्ती भरी कहानी, तेरी मस्ती भरी वाणी। इस मस्ती में ओ मस्ताने, इस मस्ती में ओ मस्ताने, तू क्यों बोलाए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे। हाँ उमरिया बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे। ढलते ये मदमस्त जवानी, ढलते ये मदमस्त जवानी, तेरी होगी खत्म कहानी, तेरी होगी खत्म कहानी। साँझ समान बुढ़ापा बेरी, साँझ समान बुढ़ापा तेरी, फिर अर्राए रे उमरिया बीती जा